क्या आपको पता है कि दिल्ली में पिछले 5 साल में विधानसभा में कितनी बैठकें हुई, कितने दिन चली और आपके लिए कितने दिन उसमें काम किया गया और आपके हित में कितने काम किए गए? एक रिपोर्ट ने इसमें चौंकाने वाला खुलासा किया है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने कामों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, ढोल पीटे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम तो अपने काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आए। तो उन्होंने आपके लिए कितना काम किया है, इस बात का आपको पता होना जरूरी है। एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि जब से दिल्ली में विधानसभा बनी उसके बाद से लेकर इस बार यानी कि जो अभी मौजूदा कार्यकाल है सरकार का, उसमें सबसे कम काम और सबसे कम दिन बैठक हुई है। यानी कि विधानसभा के सत्र की जो दिनों की अवधि है वो सबसे कम है। और इस रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 7वीं विधानसभा के 5 साल में महज 74 दिन विधानसभा चली। सोचिएगा, 5 साल और महज 74 दिन विधानसभा चली। उसमें विधानसभा यानी कि मान के चलिए कि 74 दिन विधानसभा के भीतर जाकर मंत्री विधायक बैठे और केवल 14 विधेयक पास किए गए। और उन 14 विधेयकों में से आपके हित में कितने थे और सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने अपने हित में कितने विधेयक पास किए, यह अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। और इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार आम आदमी पार्टी नहीं है, बल्कि बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो विधेयक पास हुए हैं उसमें बीजेपी के विधायकों के लिए भी फायदेमंद चीजें हैं। और सोचेगा उन्हें कब पास किया गया, कैसे पास किया गया, इन सारी बातों को आप समझिएगा। जब कोई भी विधायक चुना जाता है तो उसका सबसे पहला काम यह होता है कि वो जनता के लिए नए कानून पारित करे। उसका काम, उसकी जिम्मेदारी यह होती है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए, उन पर विधानसभा के भीतर चर्चा करे और उन समस्याओं के हल को ढूंढा जाए। लेकिन दिल्ली में पिछले 5 साल में विधानसभा के भीतर बैठकर आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने क्या किया है, यह आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो जाएगी। 74 दिन विधानसभा की बैठकें हुई और जिसमें हर दिन महज 3 घंटे के आसपास काम हुआ। सोचिएगा, 74 बैठक में हर दिन लगभग 3 घंटे काम होता था। सोचिए, पूरा दिन मंत्री विधायक आखिर करते क्या थे? केवल 3 घंटे के लिए काम होता था। जहां विधानसभा में पूरे दिन के लिए जा रहे थे, केवल 3 घंटे काम कर रहे थे आपके लिए, और उसमें भी आपके लिए नहीं, खुद के लिए भी। और उसमें 14 विधेयक पास किए गए और उन 14 विधेयकों में से 5 विधेयक तो इन मंत्रियों ने, विधायकों ने अपनी सैलरी, अपना वेतन, अपना भत्ता बढ़ाने के लिए 5 विधेयक पारित किए गए। और जिस दिन इनको पेश किया गया इन विधेयकों को, उसी दिन पारित। ना विपक्ष की तरफ से सवाल उठा और ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से तो उठने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन विपक्ष ने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि बीजेपी के विधायकों का भी भत्ता बढ़ता, उनके नेता प्रतिपक्ष का भी बढ़ता। और उसमें कौन कौन थे सुनिएगा। 5 विधेयकों में वेतन और भत्ता बढ़ाने पर जो विधेयक पारित किए गए, उसमें विधायकों का वेतन और भत्ता, मंत्रियों का, नेता प्रतिपक्ष का, मुख्य सचेतक का, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, यानी कि सबका फायदा होना था। इसलिए किसी ने चू तक नहीं की, कोई आवाज नहीं उठाई। और आपके लिए क्या किया गया? 14 में से 5 तो ये चले गए, अब आगे बचते हैं 9। अब 9 में क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। 9 में क्या हुआ? 5 विधेयक जीएसटी संशोधन के पारित किए गए। एक विधेयक, सुनिएगा ध्यान से, एक विधेयक शिक्षा और बिजली सुधार के लिए, सिख गुरुद्वारा के लिए, पर्यटन के लिए पारित किया गया। यानी कि शिक्षा और बिजली के लिए केवल एक विधेयक, और 5 विधेयक अपनी सैलरी, अपना भत्ता बढ़ाने के नाम पर पारित कराए गए। इस कार्यकाल से पिछले कार्यकाल में भी वेतन और भत्ता बढ़ाने के लिए विधेयक पेश किया गया था, उसको पारित किया गया था, लेकिन एलजी ने उसको लटका लिया था, एलजी ने उसको पास नहीं होने दिया था। और इस विधेयक को 2022 में पेश किया गया, पारित किया गया 2022 में।
और उसके बाद 225 दिन बाद यानी कि फरवरी 2023 में राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिल जाती है। और ये जो रिपोर्ट है ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने इन सारी बातों का खुलासा किया है। 9 घंटे का प्रश्नकाल, मात्र 9 घंटे का प्रश्नकाल इस बार इन 5 सालों के दौरान चला है, और जबकि विधानसभा की बैठक में महज 3 घंटे काम हुआ है। हर साल बिना सत्रावसान के एक ही सत्र चला, यानी कि एक ही सत्र केवल ऐसा चला जिसको हिस्सों में बांटा गया कि शून्यकाल होगा, प्रश्नकाल होगा, यहां इन मुद्दों पर बात होगी। इस तरह से जो सत्र को बांटा जाता है, केवल एक सत्र ऐसा चला है 5 साल, वरना सब अपने हिसाब से चला दिए। जबकि होता क्या है कि नियम और परंपरा अनुसार उपराज्यपाल विधानसभा का हर सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और स्पीकर सत्र के दौरान बैठकों को बुलाता है, यानी कि बैठकें बुलाता है। इसमें सबसे बड़ी बात कि कोई भी बिल, यानी कि जितने भी विधेयक पास हुए, जो बिल बने, उनमें से कोई भी बिल कमेटी को नहीं भेजा गया। सेलेक्ट कमेटी को केवल 2012 में एक बिल भेजा गया था और वही आखिरी है, उसके बाद कोई बिल नहीं भेजा गया। सोचेगा कि जब सबसे पहली विधानसभा दिल्ली की, जो पहला कार्यकाल था दिल्ली विधानसभा का, उसमें 130 दिन दिल्ली की विधानसभा चली, और उसके बाद दूसरे में 106, तीसरे में 104, चौथे कार्यकाल में भी 104, पांचवें में 7, क्योंकि वो आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी कांग्रेस के समर्थन से, और फिर तुरंत ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय पर केवल 7। उसके बाद जो छठा कार्यकाल था वो 106 दिन का था। 106 दिन जो है विधानसभा चली थी, और इस बार महज 74 दिन विधानसभा चली है, यानी कि अभी तक के दिल्ली के विधानसभा के इतिहास में केवल सबसे कम इस बार चली है। इस बार सबसे कम काम हुआ दिल्ली की विधानसभा के भीतर। वैसे अगर आप देखेंगे तो बड़ा आंकड़ा है, यानी कि इस बार का अगर आप देखेंगे तो लगभग 112-15 दिन के आसपास का पूरे सत्रों को जोड़कर जो है इतने दिन का बनता है, लेकिन उसमें कई छुट्टियां, तमाम चीजें, और उसके बाद घटकर केवल 74 दिन विधानसभा चलती है, 74 बैठकें होती हैं, और उसमें जो है महज 14 विधेयक पास किए जाते हैं। अब इस आधार पर आप समझ लीजिए कि आपके लिए कितना काम किया गया। 5 विधेयक सिर्फ अपने वेतन और भत्ता बढ़ाने के लिए ही पास कराए गए, उसी के लिए पारित कराए गए। आपके लिए कितना काम हुआ, आप इसी आधार पर समझ लीजिए, और इसी आधार पर आप सोचिए कि विपक्ष ने भी एक सवाल नहीं उठाया, बीजेपी के विधायकों ने भी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भत्ता उनका भी बढ़ रहा था, वेतन उनका भी बढ़ रहा था, तो सब एक जैसे हैं। अब आप तय कीजिए कि चुनाव में आप आ गए हैं, मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो कैसे सोच समझकर आपको किसका बटन दबाना है, यह आप ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।